नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज मेरे पास ये स्ट्रेंजर कंपनी का पीबीटी 701 एम्पलीफायर आया हुआ है जो कि इसमें कस्टमर का कहना है यह बिल्कुल बंद हो गया था चलते-चलते। और चलने के बाद क्या हुआ कि इसका जो ये एलईडी है यहाँ पर जो ये पावर वाली लाइट है ये ऑन हो रही है, मतलब चल रही है और बाकी कोई भी लाइट नहीं आ रही है। तो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ऑन करके। ये इसका रहा केबल, ठीक है। यहाँ पर मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये सीरीज बोर्ड है, तो नॉर्मल काम के लिए मैं इसी बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ और मेन बोर्ड पर नहीं ले जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ काम ऐसा आधा अधूरा पड़ा है। इसकी वजह से मैं यहाँ पर ही हर जगह सीरीज बोर्ड बनाया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, ये सीरीज बोर्ड में कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद ऑन करता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये इधर से इसका लाइट यहाँ पर ऑन हो चुका है, ठीक है। लेकिन बाकी का यहाँ पर जो जैसे पावर लाइट ऑन होता है, ये यहाँ पर ये एलईडी जलने शुरू हो जाता है, तो ये एलईडी नहीं जल रहा है। और बाकी इसका फैन वैन भी बिल्कुल चल रहा है, ये देख लीजिए फैन इसका ओके है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको हम ठीक करेंगे, ये बिल्कुल लाइव मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बताता चलूँगा। और जो मेरे रिपेयरिंग करने का जो तरीका है मैं उसी हिसाब से आपको सब कुछ बताता जाऊँगा। और साथ में इसका हम फॉल्ट है वो ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या फॉल्ट है और कैसे सारी चीज़ें हम टेस्टिंग करते हैं और कैसे बेसिकली फॉल्ट कैसे ढूंढते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो आपको सही तरीके से सब कुछ जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल मैंने स्टैंड पर रख दिया है फ़ोन को। अब उसके बाद इसका हम फॉल्ट है वो ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होता है इसका जो वोल्टेज है। तो मैं एक मल्टीमीटर ले लेता हूँ नॉर्मल वाला, क्योंकि मल्टीमीटर से बिना चेक करना तो मुश्किल होता है। तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं और मल्टीमीटर को रखते हैं 200 वोल्ट डीसी के रेंज में, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद एक प्रॉप को ग्राउंड कर दिया, कहीं भी आप ग्राउंड कर दीजिए जहाँ आपको बेहतर लगे। मैं यहाँ पर कर देता हूँ या फिर यहाँ पर कर देता हूँ। अब उसके बाद वोल्टेज टेस्ट करना होता है सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। ये जो हमारा सेक्शन होता है आउटपुट सेक्शन, तो यहाँ पर हमारा मेन वोल्टेज आता है। देखिए एक यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। तो ये सीधा कलेक्टर पर जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव वोल्टेज हो गया इधर। सॉरी, ये जा रहा है आपका इधर, आपका ये आउटपुट है, यहाँ से इसका वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो दरअसल दोस्तों इसमें क्या है कि ये जो एम्पलीफायर है ये 5200 और 1943 से बना है। काफी बोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 5200 लगा दिया जाता है या फिर 3773 वहां पर लगा दिया जाता है, लेकिन ये दिल्ली मॉडल है इसलिए इन्होंने 5200 और 1943 दोनों लगाया है। तो इसके कलेक्टर पर वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो इधर 1943 लगा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो इधर आपका निगेटिव वोल्टेज आना चाहिए इस पॉइंट पर। यहाँ पर नहीं आ रहा, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा दोस्तों। पॉजिटिव चेक कर लेते हैं एक बार। तो इधर इनके कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। ये दरअसल प्रिंट थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ हुआ है प्रिंट इसका, लेकिन वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा वोल्टेज दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखना होगा कि ये जो हमारे कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, इन कैपेसिटर पर वोल्टेज आता है सबसे पहले, जो यहाँ से बंद करके जो हमारा एसी वोल्टेज है वो सीधा जाता है इन ब्रिज रेक्टिफायर पर, और उसके बाद इन कैपेसिटर से आउटपुट होकर के यहाँ पर आता है। तो कैपेसिटर तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं, फूले उले नहीं है। और एम्पलीफायर में शॉर्टिंग भी नहीं दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं लूजेस प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो यहाँ से एसी वोल्टेज हमारा बन रहा है वो हमारा एसी वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखना होगा। इसके लिए हम चाहें तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं एसी में रख करके। यहाँ पर मैंने 200 वोल्ट में एसी में रख लिया है और उसके बाद इसमें चेक करते हैं। तो दोस्तों एसी एसी वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, देखिए एसी में लगभग 35-36 वोल्ट आ रहा है, ये देखिए एक साइड में, और दूसरे साइड में भी यहाँ पर भी इतना आना चाहिए। इधर भी आ रहा है 35 वोल्ट, ठीक है। यानी ये ट्रांसफार्मर जो है आपका वो 35-0-35 का बनाया गया है, ठीक है। ये देख लिया आप वोल्टेज, आप देख सकते हैं।
अब उसके बाद यहाँ से ये जो वोल्टेज है वो जाता है सीधा आपके यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है वहां पर जाता है। उसके बाद वहां से डीसी होकर के बंद करके आगे जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जा रहा है दोस्तों, देखिए एसी वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये देख लीजिए। दोनों वोल्टेज हमारा जो है 35 36 वोल्ट वो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। फिर से डीसी में रखना होगा। यहाँ पर हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि यहाँ से कोई वायर अगर गड़बड़ हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है। तो इधर दोस्तों एक वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए, ये 54 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और इधर भी आ रहा है, 33 वोल्ट आ रहा है। तो ये दरअसल जो यहाँ से रेक्टिफायर होकर के वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, ये रेक्टिफायर से जो वोल्टेज निकल रहा है डीसी बन करके वो इन कैपेसिटर पर जा रहा है और उसके बाद कैपेसिटर से आउटपुट होकर यहाँ से आउटपुट होता है और ये वायर सीधा इस तरह से घूम करके यहाँ पर आपका आता है। तो इधर जो आउटपुट है वहां पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ आउटपुट में कुछ वोल्टेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ रहा है, इधर से इनपुट हो रहा है लेकिन इधर नहीं हो रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, इसके लिए हमें पावर ऑन ऑफ करना होगा और उसके बाद हम इसको खोल लेते हैं, इस कैपेसिटर को बाहर निकालना होगा। उसके बाद हम देख करके पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ये हमारे कैपेसिटर पीछे की तरफ से खराब हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कैपेसिटर पीछे की तरफ से खराब हो जाते हैं या अन्य कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो सही तरीके से आपको ओपन करके ही देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओहो हो दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये देखिए, इसका जो प्रिंट है यहाँ पर ये जल चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो प्रिंट है वो प्रिंट पूरा प्रिंट ही जल गया है। यहाँ से ये प्रिंट, ये वाला भी हमारा पॉजिटिव वाला भी खराब हो गया और निगेटिव सप्लाई वाला भी खराब हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है हमारा एसी वाला, इसलिए शॉर्ट सर्किट भी लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ से पहले हमें इसको सप्लाई को कनेक्ट करना होगा, यानी यहाँ से उठा करके एक यहाँ पर जंपर लगा देंगे और यहाँ से उठा करके यहाँ पर जंपर लगा देंगे। तो लगभग हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ से हमारी सॉल्व हो जाएगी। फिर आगे देखेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक कोई भी एक वायर ले लेता हूँ नॉर्मल। दोस्तों बीच में वीडियो में मैं कट नहीं लगाऊंगा ताकि आपको सभी चीजें ढंग से समझ में आए। आप शॉर्ट करके चक्कर में हो तो कोई बात नहीं, आप अभी भी आप जा सकते हैं, वीडियो को छोड़ सकते हैं। क्योंकि शॉर्टकट में बहुत दोस्तों की तो डिमांड होती है कि शॉर्टकट में वीडियो बनाया जाए, जल्दी जल्दी सभी चीजें दिखाया जाए। लेकिन जो जल्दी जल्दी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कुछ चीजें तो मिस होंगी ही, इसमें धोखा नहीं है। तो मैं आपको जेन्युइन वीडियो देना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल भी कट नहीं लगाऊंगा, टाइम चाहे जितना लगे। क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सब यही बोलते हैं कि आप टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी वीडियो बनाएं वो पूरा वीडियो बनाएं। तो इसलिए दोस्तों मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा और किसी भी प्रकार का यहाँ पर कट पिट नहीं करूंगा। एक शोल्डर ले लेके उसमें थोड़ा सा मैं शोल्डर पहले लगा देता हूँ, उसके बाद फिर वहां पर जंपरिंग कर दूंगा। तो यहाँ से इस तरह एक तरफ मैंने शोल्डर कर दिया है वायर को और दूसरी तरफ भी लगा देता हूँ। ये दोस्तों हमने एक जंपर यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। एक वायर और लेकर के मैं दूसरी तरफ भी एक जंपर लगा देता हूँ। वायर का साइज थोड़ा सा चेक करना होगा ताकि दोस्तों वायर थोड़ा सा यहाँ पर मोटा लगाना होता है इस टाइप का, अगर जब प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 2.5 mm वायर लिया है, आप इसी हिसाब से लगाएं। हल्का फुल्का वायर लगाएंगे तो फिर से वायर भी आपका खराब हो जाएगा। तो कम से कम 2.5 mm के आसपास का जो वायर है वो बहुत बढ़िया चलता है। चलने के लिए 2 mm 1.5 mm भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये इसी वजह से ऐसा हुआ है, वरना इसका फ्यूज उड़ जाता, लेकिन इसका फ्यूज नहीं उड़ा हुआ है। या जो रिले होता है आगे की तरफ वो रिले ट्रिप हो जाता है अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट सर्किट जैसा।
तो दोस्तों एक चीज और मैं आपसे बताऊं कि ये ऐसी जब कंडीशन बनती है, ओहो हो, स्पार्क हो रहा है यहाँ पर पावर सप्लाई देते ही। ऐसी कंडीशन का सीधा सा एक अगर आप समझने का प्रयास करें तो हो सकता है यहाँ पर ज्यादा बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ हो जिसकी वजह से ही ऐसा होता है। नॉर्मल बजने पर तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर कमजोर प्रिंट की वजह से होता है तो ऑटोमेटिकली एम्पलीफायर बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलता, वो तुरंत खराब हो जाता है। तो ये वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अभी एक बार फिर से हम इसको इसी कंडीशन में रखेंगे और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो ओके हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओहो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसका सीरीज बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है, पूरा पूरा बल्ब ग्लो हो जा रहा है। ये देखिए, अब ये शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट हुआ है। तो शॉर्ट होने का तीन ही कारण होता है, ज्यादातर तीन या चार कारण मान सकते हैं। तो एक ब्रिज रेक्टिफायर अगर खराब हो जाए यहाँ से तो फिर शॉर्ट सर्किट दिखाएगा, या फिर ये कैपेसिटर जो फिल्टर कैपेसिटर लगे हैं ये शॉर्ट हो जाए तो भी, या फिर फट जाए या कुछ और हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है शॉर्ट सर्किट। और दूसरा, इस चैनल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी ट्रांजिस्टर खराब हो जाए, यहाँ पर देखेंगे तीन, चार, चार आठ, चार बारह, चार सोलह, मतलब टोटल आठ आठ पेयर का इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 1943 और 5200। तो हो सकता है कि इसमें हमारी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए एक बार आपको स्पीकर आउटपुट ट्रांसफार्मर जो होता है इसको निकाल करके चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्पीकर आउटपुट ट्रांसफार्मर जो है उसको हम निकाल देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा शॉर्ट है वो हटता है या नहीं हटता है, क्या प्रॉब्लम है। फिर से चेक करें दोस्तों, अभी भी हमारा बल्ब जो है पूरा का पूरा ग्लो हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, अगर इस समय एक साइड में अगर प्रॉब्लम होती, ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में होता है कि एक साइड के अगर ट्रांजिस्टर खराब हुए तो ये वायर निकाल देने पर आपका जो शॉर्टिंग है वो हट जाता है, लेकिन स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आता है। ठीक है, तो अभी स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है और कोई सप्लाई हमारा चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब हमें क्या करना होगा कि हमें ट्रांजिस्टर चेक करने होंगे कंटिन्यूटी मोड में रख करके। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, उसके बाद ट्रांजिस्टर चेक करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 ओम के साथ रीडिंग आ रहा है, तो ये खराब की कंडीशन है। ये देख लीजिए, ये खराब है। यहाँ पर दूसरी तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा हो रहा है, देख लीजिए, बेस टू कलेक्टर यहाँ पर 11 ओम की रीडिंग के साथ आ रहा है। तो अब इसमें क्या है कि जरूरी नहीं कि सभी के सभी ट्रांजिस्टर खराब हों, लेकिन आप जब चेक करेंगे तो आपको सभी के सभी ट्रांजिस्टर आपको खराब ही समझ में आएंगे। ये देख लीजिए, जैसा कि मैं सब कुछ चेक करवा के दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पर सब खराब ही नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, सब खराब नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की जब कंडीशन बनती है तो हम ऐसा क्या करें कि हमें ऊपर से ही बिना सभी को निकाले हमें पता चल जाए कि कितने ट्रांजिस्टर खराब हैं और कौन कौन खराब है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैं पहले भी एक वीडियो में, किसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये चीज। मैं हर एक चीज बार बार नहीं बताना चाहता कि, लेकिन कुछ नए दोस्त होते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। तो जितने भी नए दोस्त हैं वो जाकर के सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो चलिए ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाता हूँ कि इसका जो हम फॉल्ट है वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों एक चीज देखें, यहाँ पर एक पिन बेस होता है, एक कलेक्टर है, एक एमीटर है। तो हमें बेस टू एमीटर, वो सॉरी, बेस टू कलेक्टर चेक करना है यहाँ पर। तो ये देखिए, लगभग 10 ओम के आसपास रीडिंग आ रहा है। ठीक है, 10 ओम आपके आसपास रीडिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 10 ओम है इसमें शॉर्टिंग। दूसरे को भी हम चेक करेंगे, ये भी देखिए 10 ओम के आसपास रीडिंग आ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर दो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गए, इस लाइन में अगर दो ट्रांजिस्टर या एक ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो जाएगा या सभी शॉर्ट हो जाए, तो क्या होता है कि सभी के सभी लाइन एक साथ मिली हुई है। इनका जो बेस वाली लाइन है, यहां से देखिए, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये प्रिंट देख रहे हैं, इसमें सभी के सभी बेस वाली रेजिस्टेंस उठा करके यहां से यहां लगाई गई है, उठा करके यहां से यहां लगाई है, यहां से यहां।
ठीक है, इस तरह से है। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक ये दो जगह यहाँ पर खाली है, मैं इनमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये इसका बेस पिन होगा, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। तो इस बेस वाली पिन को यहां से कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, और जो मीटर वाली है उसको इस पॉइंट से यहां पर कनेक्शन दिया जाता है। कलेक्टर वाले का पॉइंट ये है, कलेक्टर का पॉइंट सभी के सभी में एक साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा होता कलेक्टर में। तो कलेक्टर तो सभी के सभी जीरो बताएगा, एक साथ सबका रीडिंग आएगा ही। लेकिन जैसे आप बेस से कलेक्टर पर आप टच करेंगे, बेस से कलेक्टर की आप रीडिंग लेंगे, अगर बगल वाले ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो इसकी शॉर्टिंग यहां पर आएगी, बीप आएगा आपका, लेकिन उसके साथ रीडिंग आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये वाला ट्रांजिस्टर आपका बेस और कलेक्टर के साथ आपस में शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं, ये ट्रांजिस्टर अगर बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो गया तो यहां से यहां पर आपको 0 ओम की रीडिंग मिलेगी। इस पॉइंट पर आप चेक करेंगे तो 0 ओम की रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें 0 ओम तो रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन बीप आएगा। बात यह है कि यहां से इसका बेस जो है इसके बेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा है, इस रेजिस्टेंस के द्वारा, जैसे ये देखिए सबके सब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 4.7 ओम का रेजिस्टेंस देखो सब में लगा हुआ है 4.7 ओम। तो यहां से यहां तक का आपका रीडिंग आएगा 4.7, ठीक है, और उसके बाद यहां से यहां तक आपका फिर 4.7 ओम आएगा। यानी इसका जो शॉर्टिंग है इस पर जो जब आएगा तो यहाँ पर 1 और 2, ये दो रेजिस्टेंस मिल जाएंगे तो 4.7 तो यानी हो जाता है आपका 9.23 के आसपास, यानी 10 ओम के आसपास, ठीक है, यहां से 10 ओम के आसपास रीडिंग आएगा। तो जिसमें 10 ओम रीडिंग आ रहा है वो शॉर्ट नहीं है, ठीक है, उसको नहीं मानना है। चाहे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इसके बेस टू कलेक्टर यहाँ पर 10-11 ओम के आसपास रीडिंग आ रहा है, और इधर देखेंगे तो इसका भी 10-11 आ रहा है, इसका देखेंगे तो इस पर भी 10-11 आ रहा है, इस पर देखेंगे तो इस पर भी 10-11 ओम रीडिंग आ रहा है। इसमें तो ट्रांजिस्टर ही नहीं लगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपको 10-11 ओम के आसपास रीडिंग दिखा रहा है। इधर देखेंगे तो ये भी आपको दिखा रहा है, इधर ये देखे तो ये भी आपको दिखा रहा है, इधर देखेंगे तो ये भी आपको दिखा रहा है। देखिए दोस्त, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10-11 ओम की जगह यहाँ पर 2 ओम रीडिंग दिखा रहा है। ये देखिए बहुत कम हो गया, इन सभी से वहां पर फर्क पड़ गया। तो हमारा जो अंदाजा है हम इसी तरह से लगाते हैं, तो हमें लगता है कि ये ट्रांजिस्टर है हमारा वो शॉर्ट हुआ है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ है, इसमें कोई धोखा नहीं है। बाकी के सब मुझे लग रहा है कि अभी वो बिल्कुल ओके हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब आपको इस ट्रांजिस्टर का ही सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस उखाड़ देना है, ये जो बेस वाला रेजिस्टेंस है उसको आप यहाँ से उखाड़ दीजिए। अब उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि कितने ट्रांजिस्टर यहाँ पर खराब हो गए हैं। अब फिर बाद कलेक्टर पर रखेंगे, उसके बाद बेस पर चेक कर लो, इसका पहले इसका ही चेक कर लो। यहाँ पर देखो अभी भी बीप आ रहा है, और बाकी में देखो दोस्तों, बाकी में कोई भी बीप यहाँ पर खत्म हो गया। ये देखिए आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। देखिए इसमें किसी में भी रीडिंग नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजिस्टर हमारा खराब है। अभी बेस टू एमीटर अगर दिखाऊं आपको, और कलेक्टर एमीटर के साथ कोई भी यहाँ पर रीडिंग नहीं शो कर रहा है, तो ये ट्रांजिस्टर का आपका बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो चुका है, ठीक, ये वाला। अभी दूसरे वाले की तरफ देख लेते हैं उसका क्या कंडीशन है। देखिए इधर भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल है, इसमें भी देखिए यहाँ पर 10 ओम के आसपास रीडिंग आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे वहां पर। तो इसको हम शॉर्ट नहीं मानेंगे, दूसरा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर 0 ओम के आसपास रीडिंग आ रहा है दोस्तों, इसका बेस टू कलेक्टर यहाँ पर 0 ओम रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये वाले को हम शॉर्ट मानेंगे। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, और आगे देखते हैं। बेस टू कलेक्टर चेक करना है आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, यहाँ पर वही आ रहा है। देखिए सब के सब अभी यहाँ पर भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इस पर आपको 0 ओम के आसपास रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला ट्रांजिस्टर जो है वो आपका शॉर्ट हो चुका है पूरी तरह से।
तो इसका भी हम एक बार बेस वाला जो रेजिस्टेंस है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद फिर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। ये मैंने बेस का रेजिस्टेंस एक तरफ से उखाड़ दिया है, अब उसके बाद चेक कर लेंगे सभी को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, इसमें इसमें बीप आ रहा है। ये देखिए सबका रीडिंग ओके हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ओके हो गया। अगर हम चाहें तो इस कंडीशन में भी इस एम्पलीफायर को और भी अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें एमीटर और बेस ये दोनों रेजिस्टेंस उखाड़नी होगी जो टाइम हमें शॉर्ट मिला था। तो इधर का है एक, इसको भी मैं यहाँ से उखाड़ देता हूँ। ये देखिए एक एक पॉइंट मैंने उखाड़ दिया है, और जो और भी बाकी जो रेजिस्टेंस है वो सब अच्छी तरह से जोड़ लेना है। ठीक है, सबको चेक कर लिया, सभी चीज ओके है। इन दोनों को उखाड़ा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब उसके बाद हम इसको एक बार ट्राई करते हैं कि हमारी जो सॉर्टिंग है वो गई है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉर्टिंग हमारी चली गई। ठीक है, बल्ब थोड़ा थोड़ा सा ग्लो हो रहा है। ये देखिए बल्ब बिल्कुल थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, ये देखिए। लेकिन ये 100 वाट का होने की वजह से ऐसा होगा। लेकिन आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको लाइट आ गई। ये देखिए हमारी पावर लाइट ऑन हो गई है। तो हम थोड़ा सा चाहें तो इसको बजा करके भी देख लेंगे। तो इसमें ये जो ट्रांजिस्टर खराब हुए दोस्तों, ये तो हमें लगाना ही है, इसमें धोखा नहीं है। इसको बाकी सभी चीजें फिट करके अच्छी तरह से रिपेयर करना है। तो ये लगाने के लिए तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लगाइएगा, अपने तरीके से लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। और ये रहा, ये सब मैं फिट फट कर लूंगा। अब आपको एक बार इसका ऑडियो है वो मैं चेक करवा देता हूँ कि ऑडियो इसमें बनना शुरू हुआ या नहीं। तो ये इसका ऑक्स है। अब ये यहाँ से पावर वॉल्यूम तो मैंने बढ़ा दिया, लेकिन अभी कुछ ऑडियो नहीं इसमें बन रहा है। ये देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो भी बनना शुरू हुआ। एक बार हमें इधर लगाना होगा। ऑडियो तो आ रहा है, लेकिन हमारे स्पीकर में कुछ भी लाइट मतलब ऐसा हमिंग जैसा कुछ आ नहीं रहा है। स्पीकर में कुछ नहीं आ रहा दोस्तों। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये यहाँ पर हमारा एक वायर दोस्तों छूट गया था। ठीक है, ये वायर यहाँ पर है, वो छूट गया था, जिसकी वजह से अभी स्पीकर पर कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो इसको हमें लगा देना होगा, उसके बाद चेक करना है। ये देखिए मैंने स्पीकर वायर लगा दिया है। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। पावर ऑन करते हैं। सीरीज बल्ब जला था, उसके बाद फिर से अपन अपनी कंडीशन में आ गया। अभी चेक करवा दूं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने इस सेट को रिपेयर करवा के आपको दिखा दिया कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली रिपेयर हो जाता है। अगर आप लोगों में से कोई लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो एम्पलीफायर रिपेयरिंग का कोर्स हमारे यहाँ चलता है, जिसमें मैं आपको सभी तरह के एम्पलीफायर से रिपेयर करना सिखाता हूँ। इस तरह के, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, इस टाइप के हों चाहे इस टाइप के हों, चाहे इस टाइप के हों, ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ अच्छी तरह से। और तो आप लोगों में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा नंबर ले लें, बहुत सारे वीडियोज में नंबर है, वहां पर आप कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर ले अगले बैच के लिए। तो फिलहाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।